स्वागत है आपका दोस्तों। मैं जीत लेकर आया हूँ ऑथेंटिक सोशल न्यूज़ के एक नई एपिसोड करंट मार्केट अपडेट्स के साथ। तो दोस्तों आज का न्यूज़ निकल के ये आ रहा है कि रशियन जो डिप्लोमेट है, इस सैटरडे की बात कर रहा हूँ मैं, इस सैटरडे का ही न्यूज़ है ये। तो रशियन जो डिप्लोमेट है वो यूएन जो सिक्योरिटी काउंसिल में वहाँ पे जो न्यूयॉर्क में हो रहा है इस वक्त जो मीटिंग, वहाँ पे खड़े होकर ये वो लोग बोले ये कि रशिया के साथ मिल जाता है तो वो रशिया के फुल प्रोटेक्शन में रहेगा, रशिया उसकी फुल जो मतलब सुरक्षा करेगा। और उसके बाद रशिया मतलब मॉस्को की यहाँ पर बात हो रही है, यहाँ पे जब भी वो बात करेंगे मॉस्को को मेंशन करेंगे, क्योंकि वो मतलब मॉस्को रशिया का जो कैपिटल, इसी के लिए हर स्टेटमेंट में वो मॉस्को बोलते हैं। तो मॉस्को का ये कहना है कि जो कानून लागू होगा वो भी बिल्कुल ऑल ओवर रशिया में जैसे लागू होता है वैसे ही यूक्रेन में लागू होगा, क्योंकि रशिया का वो टेरिटरी बन जाएगा। तो इसकी वजह से अगर रशिया पे कोई भी कंट्री जिस तरीके से ट्रीट करेगा, रशिया दूसरी कंट्री से जिस तरीके से ट्रीट करेगा, यूक्रेन भी वैसे ही ट्रीट किया जाएगा, क्योंकि वो एक पार्ट हो जाएगा रशिया का। तो और उन्होंने आगे ये कहा अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ और सिचुएशन इसी तरीके से ख़राब होता गया है, मतलब जो वार लाइक सिचुएशन है और भी ज़्यादा बदतर होता गया, तो रशिया के पास कोई ऑप्शन नहीं रह जाएगा सिवाय उनका जो लास्ट ऑप्शन है मतलब न्यूक्लियर ऑप्शन, उसको एक्सप्लोर करने के अलावा। और इसी के साथ जो संडे का न्यूज़ निकल के आ रहा है कि संडे ने ये कहा है कि रशिया को मतलब संडे को ये कहा गया है कि रशिया का जो रिमार्क है, ये जो पॉसिबिलिटीज़ ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स का जो है कोट एंड कोट मैं वो बोल रहा हूँ, पॉसिबिलिटीज़ जो एक निकल के आ रहा है कि न्यूक्लियर वेपन यूज़ करने का, चाहे वो कितना बड़ा एरिया का भी हो सकता है, मतलब कितनी भी वजन का हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है छोटा भी हो सकता है, लेकिन एक न्यूक्लियर वेपन तो न्यूक्लियर वेपन ही होता है ना। तो वो चाहे कितना भी स्ट्रेटेजिक वे से इस्तेमाल किया जाए। तो इसी के बाद यूक्रेनियन जो फॉरेन मिनिस्टर है जो डिमिट्री कुलेबा है, उन्होंने कहा है क्रेमलिन का जो स्टेटमेंट है, क्रेमलिन यहाँ में रशिया को बोला जाता है, तो यहाँ पे क्रेमलिन का जो स्टेटमेंट है ये एब्सोल्युटली अनएक्सेप्टेबल है, मतलब यूक्रेन इसको नहीं मानता है। और उन्होंने फर्दर इसको इस तरीके से भी बोला कि यूक्रेन इस चीज़ को बिल्कुल नहीं मानता, यूक्रेन इस चीज़ का विरोध करता है। और आज हम जानेंगे कि ये पूरा मुद्दा है क्या। तो आज दोस्तों मैं दो न्यूज़ को एक साथ कवर करने वाला हूँ, ये एक पूरा फुल पैकेज होने वाला है, तो अंत तक बने रहिए। इस न्यूज़ के साथ आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। मिनिस्टर सेर्गेई लेवरोव यूएन जनरल असेंबली में पूरा वर्ल्ड के सामने, वर्ल्ड मीडिया के सामने न्यूयॉर्क में इस स्पीच देते हुए ये कहा है कि रशिया अपने ग्राउंड को मतलब संरक्षण करने के लिए, रशिया अपने ग्राउंड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए न्यूक्लियर वेपन अगर इस्तेमाल करना पड़े तो वो भी रशिया ऑलरेडी कैप्चर कर चुका है यूक्रेन का, वो भी रशिया मानता है कि वो रशिया का ही एक पार्ट है, क्योंकि रशियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा ही कुछ लिखा गया है। तो इसी की वजह से जो रशियन कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ पे लागू हो जाता है, और रशियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी लिखा है कि वो अपने टेरिटरी को बचाने के लिए अगर न्यूक्लियर वेपन भी अपने डिफेंड में यूज़ करेंगे तो वो एक जायज़ मूव होगा, क्योंकि वो अपने आप को डिफेंस करने के लिए, अपने आप को संरक्षण करने के लिए वो इस चीज़ को इस्तेमाल करे। और जितने भी रशियन जो लॉज़ है, डॉक्ट्रिन्स है, कॉन्सेप्ट और स्ट्रेटजीज़ है, वो रशियन फेडरेशन के अंदर ही लागू होगा और वो सारे टेरिटरी पर होगा। मतलब कि रशिया में अगर मॉस्को में होगा तो जो कि रशिया के अंदर है, और जो यूक्रेन में अभी जिसको रशिया ने मतलब इन्वेड किया है, जिसको जितने भी एरिया वो कैप्चर कर चुके हैं, वहाँ पर भी सेम तरीके का रूल जो है वो लागू हो जाएगा, क्योंकि वो पूरा टेरिटरी रशिया अपने आप का मानता है। तो इसको जाने के लिए न्यूक्लियर ऑप्शन को भी देख सकता है, मतलब यूज़ कर सकता है। और ये कमेंट आया है, मैं बोल सकता हूँ एक्सप्लिसिटली वार्निंग दिया गया है, मतलब एक तरीके से चेतावनी दिया गया है। स्पेशली मैं बात करूँ तो यूएस के और वेस्टर्न जितने भी कंट्रीज़ को, जो कि प्रेसिडेंट डिमिट्री मेडवेडेव है उनके द्वारा, जो कि रशियन प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, उनकी एक बहुत ही पुरानी और स्ट्रॉन्ग एलाई है, और वो जितने भी स्ट्रेटेजिक रशिया के मूव होते हैं उस सभी में वो अपना पार्ट लेते हैं, और वो अपना वेस्टर्न कंट्रीज़ को निशाना दागते हुए ये कहा है कि तुम लोगों की वजह से ये सब हो रहा है, क्योंकि अगर तुम लोगों ने यूक्रेन को इतना ज़्यादा फंड नहीं कर किया होता, मतलब इतना फंडेड अगर नहीं कर दिया होता, तो फिर यूक्रेन बहुत पहले ही गिव अप कर देता, और यूक्रेन बहुत पहले ही हम 7 महीने या 9 महीने या फिर आगे कितना महीना चलेगा ये किसी को नहीं पता, तो बहुत पहले ही रशिया जीत चुका होता। और इतना ज़्यादा लॉस हो रहा है पूरा वर्ल्ड का, वो इतना नहीं होगा होता अगर यूएस इसको और ज़्यादा फंड नहीं करता। मतलब हर तरीके से वेपन कह लीजिए, डॉलर्स कह लीजिए, मतलब मनी, वेपन, मैन, सारी मतलब सब चीज़ों से वेस्टर्न कंट्रीज़ ने यहाँ पे यूक्रेन को मदद दी है, चाहे हेवी आर्टिलरीज हो, डॉलर के जो फंड है उसकी वजह से है, डॉलर, यूरो, मतलब सारी ऊपर से जितने भी आप लोगों को पता ही होगा, जितने भी यूक्रेन में जो लड़ रहे हैं वो ज़्यादातर जो है यूक्रेनियन सोल्जर्स तो ऑब्वियसली है,
और उसके अलावा जो जितने भी मतलब यूके से, जर्मनी से, ऐसे बहुत सारे वेस्टर्न कंट्रीज से, यूएस से जो भी एक्स जो मिलिट्री मैन है, जो कमांडोज है, वो भी अपने वो भी आए हैं यहाँ पे यूक्रेन की इस लड़ाई में, वॉर में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो ये सब यूक्रेन के लिए लड़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली मैन पावर भी बढ़ेगा, तो इसकी वजह से रशिया को और ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तो इसकी वजह से यहाँ पे दोनों का ही पॉइंट को सुनना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर यूएस इस चीज़ को फंड नहीं करता, यूएस इस नेटो को इतना ज़्यादा एक्सपेंड करने की कोशिश ना करता, तो रशिया शायद अपने आप को इतना ज़्यादा डिमोरलाइज नहीं फील करता, और रशिया शायद इतना ज़्यादा एग्रेसिव बिहेव नहीं करता अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो दोस्तों देखते हैं आगे क्या होता है। तो बस दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ आपसे ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय यू ऑल।